हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब और ये नीट 2024 में अब सिर्फ 4 महीने का जो है टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स है। मेरे पास बहुत सारे जो है अलग अलग स्टूडेंट्स के अलग अलग कमेंट्स आ रहे थे कि भैया हमारी तो तैयारी जो है इतनी ही है, हमारा जो प्रिपरेशन है अभी वो बहुत स्ट्रांग नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे हमारी तैयारी हो चुकी है लेकिन हम रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यार हमें कोई ऐसा प्लानर दो कि हमारा आधा सिलेबस हो है, हमारा आधा बैकलॉग बचा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिवाइज भी कर चुके हैं, पूरी अपनी पढ़ाई भी कर चुके होंगे, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि वो एकदम बहुत हाई स्कोर को जो टारगेट कर पाए, नहीं 700 प्लस स्कोर को जो है टारगेट कर पाए। सर आज के इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या डिफरेंट प्लान है और एक ऐसा प्लानर जो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व कर दे, एक ऐसा डे वाइज प्लानर, बिल्कुल एक दिन में पर डे आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एक बिल्कुल डिटेल्ड प्लान जो आपके सारे प्रॉब्लम्स को, सारे इश्यूज को सॉल्व कर देगा। उसके बारे में आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए यार बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में एक बार बात कर लेता हूँ। सिर्फ 4 महीने बचे हैं अभी। एक जो बिल्कुल टॉपर वाले स्टूडेंट्स होंगे, जो कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल कंसिस्टेंट है अपने पढ़ाई को लेकर के, उन्होंने अपनी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ली है, उनके कोचिंग में जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, उन्होंने पढ़ाई पूरी खत्म कर ली है, रेगुलरली जो है रिवाइज किया है, प्रैक्टिस की है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, सॉलिड ग्रिप है, बिल्कुल नीट के लिए वो सेट है। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स है ना यार, ये 1% से भी कम स्टूडेंट्स होंगे, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। अगर आप अपने क्लासरूम में देखोगे, अगर आप किसी कोचिंग में जाते हो, 100 या 200 बच्चों में से एक या दो ही स्टूडेंट ऐसे होंगे। क्या सिर्फ एक या दो स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा? नहीं यार, सिलेक्शन और ज्यादा लोगों का होगा। सिलेक्शन उनका भी होगा जिनकी अभी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जिन्होंने इन 4 महीनों में जो है अपना बेस्ट दे दिया। अब देखो नंबर 2 कैटेगरी के कौन से स्टूडेंट्स होंगे? जो थोड़े मॉडरेटली प्रिपेयर्ड है, स्ट्रेस्ड आउट है, उन्होंने सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है लेकिन उन्होंने रेगुलर रिवीजन नहीं किया है, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं की है। तो ये टाइप के कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। और काफ़ी लोग, एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो 10 to 20% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर रखा है लेकिन रिवीजन नहीं हो रखा है, उनको जो है उतने ज़्यादा ग्रिप नहीं है सब्जेक्ट पे अभी, ठीक है यार। और काफ़ी ड्रॉपर्स एंड ऑल भी होंगे, बट ये जो है सेकेंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो गए। चलो कैटेगरी 3 पे आ रहे हैं, जो लेट स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स हैं। यार ये जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है या फिर 12th के बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं और अब जो है स्ट्रगल कर रहे हैं पूरा कंप्लीटली कैचअप करने के लिए। एंड देन आते हैं बिल्कुल जो लास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बिल्कुल मिनिमल प्रिपरेशन कर रखा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं, कोई स्ट्रक्चर स्टडी प्लान नहीं है और उन्होंने सिलेबस भी जो है कवर नहीं कर रखा है। उनके लिए कोई लास्ट मिनट मेरेकल्स ही है जो उन्हें बचा सकता है। अब देखो यार, जो कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स होंगे उसमें से आई फील मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हो रहे होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वो ये कैटेगरी 1 वाले ही स्टूडेंट्स होंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। लेकिन कैटेगरी 2 में से भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का जो है सिलेक्शन होगा। मेरे क्लास के अंदर अगर मैं बात करूं तो यार मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट में था, लेकिन मेरे काफ़ी ऐसे फ्रेंड्स थे जो कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट्स थे जिन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था या जिनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में उन्होंने लास्ट के 4 महीने बहुत स्मार्ट स्टडी की और उन्होंने जो है एटलीस्ट सिलेक्शन तो निकाल लिया, उनके स्टेट का बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज तक उन्होंने निकाल लिया। कुछ स्टूडेंट्स एम्स पे भी पहुंचे, ठीक है यार। तो देखो कैटेगरी 3 में से भी यार सिलेक्शन होंगे। लास्ट के 4 महीने अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हो तो वो 5% स्टूडेंट जो कैटेगरी 3 में सिलेक्ट होंगे उनमें आप आ सकते हो। कैटेगरी 4 में से भी होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत कम सिलेक्शन होंगे, 1% या 2% स्टूडेंट्स के सिलेक्शन होंगे कैटेगरी 4 में से। लेकिन अगर वो ये प्लान को ढंग से फॉलो करते हैं, अगर वो अभी सीरियसली जो है प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, देन आते हैं यार ड्रॉपर्स। अब ये ड्रॉपर्स जो हैं वो वेल वर्स सिलेबस को लेकर के, उन्होंने एक बार पूरा एग्जाम दे रखा है, उनको पता है सिलेबस क्या है, उनको पता है पढ़ना क्या है, लेकिन उनमें जो है एरियाज ऑफ डाउट्स है, कुछ कुछ एरियाज है जो वीक है, कोई सब्जेक्ट वीक हो सकता है, कोई एरिया वीक हो सकता है, कोई टॉपिक वीक हो सकता है, ठीक है। तो वो अंडर प्रेशर है और उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। अब देखो यार ये प्लानर, अब यार ये प्लानर में क्या है, प्लानर में आपको रेगुलर कंसिस्टेंटली 10 घंटे की जो है स्टडी करनी है। फॉलो दिस प्लान फॉर डेडिकेटेड 10 आवर्स पर डे। अब यार देखो मैं थोड़ा सा जो है वीक 1 वाला समझाता हूँ। जैसे ये जो प्लान है ये मेमोनीट का प्लान है, तो मैं एक बार इसको सैंपल लेके आपको समझा रहा हूँ, आप इस प्लान को भी फॉलो कर सकते हो। देखो यार इसमें क्या है, जैसे वीक 1 में सबसे पहले आता है तुम्हारा बायो में, इनमें चैप्टर दे रखा है, लिविंग वर्ल्ड आपको करना है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट करना है, 11th के चैप्टर कवर हो रहे हैं, थोड़े 12th के चैप्टर कवर हो रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशन हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री कवर हो रहा है, फिजिक्स में बेसिक्स जो है कवर हो रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, यूनिट एंड डायमेंशन, इलेक्ट्रोस्टैट। अब ये तो हो गया वीक प्लान। अब यार इन्होंने इसको डे वाइज भी प्लान दे रखा है इन्होंने, तो बहुत अच्छा
प्लानर है ये प्लानर आप फॉलो कर सकते हो। और फोकस टेस्ट फॉर द वीक क्या है, देखो जैसा कि मैं बोलता था, अभी आपको हर 3 या 4 दिन में एक टेस्ट देना है। तो जनवरी 4 को आपको बीपीटी टेस्ट देना है, यानी कि ब्रह्मास्त्र जो टेस्ट सीरीज है, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज का पार्ट टेस्ट 1 पार्ट टेस्ट 2। तो ये जो प्लानर है ना, ये आपको टोटल 26 पार्ट टेस्ट और 10 फुल लेंथ टेस्ट, यानी टोटल 36 टेस्ट करवाएगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देखो, यहाँ पे जो डे 1 का प्लान है, एक बार देख लो कैसे है। आपको स्टार्ट करना है विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बायो, लिविंग वर्ल्ड आपको करना है। ठीक है, फिर ब्रेक होगा, फिर आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करनी है केमिस्ट्री, जिसमें आता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फिर आप लो ब्रेक, बिल्कुल टाइम वाइज बना हुआ है यार। यहाँ पे 1.5 घंटे की ये शिफ्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक के बाद फिर से 1.5 घंटे की ये शिफ्ट है, फिर 10 मिनट का ब्रेक है, फिर 1.5 घंटे की शिफ्ट है जिसमें आपको फिजिक्स में जो है बेसिक मैथ्स करना है। ठीक है, फिर रिवीजन के लिए यहाँ पे एक शिफ्ट है, यहाँ पे रिवीजन के लिए एक शिफ्ट बनाया गया 1.5 घंटे का, जिसमें आपको वीक एरियाज पे, आपके खुद के वीक एरियाज पे जो है फोकस करना है। ठीक है, देन आ जाओ 2 जन वाले पे, सेम वही है। देखो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको बायो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करनी है, यानी कि जो ये वीकली प्लान के अंदर था वो इन्होंने डे वाइज प्लान के अंदर भी डाल दिया। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है खुद से, आपको बस जो टाइम जैसे 4 बजे से 5:30 बजे तक आपको जो बोला गया है वो अगर आप फॉलो करते हो। एंड यहाँ पर एक खास चीज देखो, ये जो सारे प्लानर है ना, ये आपका 4 बजे से शुरू हो रहा है, रात के 11 बजे आपको खत्म कर दे रहा है, यानी कि दिन में आप 4 बजे तक तो कंप्लीटली फ्री हो। यहां पर आप जो है 4 बजे तक आप कुछ और भी अगर आप कर रहे हो देन तो भी आप जो इसको कर सकते हो। ठीक है यार, 4 बजे तक अगर आप कोचिंग कर रहे हो, 4 बजे तक अगर आपकी कुछ और है, स्कूलिंग है, या फिर आप खुद की प्रिपरेशन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, वो तो अलग चीज आप कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप इतना भी फॉलो कर लेते हो तो आप जो है काफी अच्छा आपका जो है सिलेबस कवर हो रहा होगा। ठीक है यार, सो ये प्लानर को जरूर चेकआउट कर लेना। सो यार, ये जो पूरा प्लानर फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज और एलिट प्लान चाहिए होगा। इसके अंदर आपको ये जो अंदर की सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपके कवर हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं यार, इसके साथ ये जो प्लानर है, न्यू ईयर सेल के अंडर आपको ये प्लानर एज अ फ्री भी मिल रहा है। और यहाँ पे एक बार देख लो, जैसे जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ये एलिट प्लान के अंदर आपको मिल जाएगा, पीवाईक्यूज फिजिक्स के एलिट प्लान के अंदर मिल जाएंगे, रिवीजन टैब हो गया, ये सारी चीज़ें एलिट प्लान के ही फीचर्स है। ठीक है, जो टेस्ट है ये टेस्ट ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज वाला पार्ट टेस्ट है। ठीक है, देन देखो ये रिवीजन टैब हो गया, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये सारे एलिट प्लान के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिस्टेक बुक रिव्यू, ये भी ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज के साथ आपको मिलता है। ठीक है, पीवाईक्यूज आपको इसके अंदर ही मिल जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस इसके अंदर मिल जाएंगे, एग्जाम्पलर एंड जेईई मेंस के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो इसके अंदर जो जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है यार, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपने देखा ही होगा, एलिट प्लान का काफ़ी अमेजिंग फीचर है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर काफ़ी अमेजिंग फीचर है। ठीक है, सो यार ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यार जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे करना है। सिंपल सी बात है यार, आपको पता है, आप खुद को पहले कैटेगराइज करो कि आप किस स्टूडेंट वाले जोन में आते हो। ये जो 5 कैटेगरीज आज मैंने बताई है, उस 5 कैटेगरीज में से आप कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो। ठीक है, उसके बाद आप कोई एक प्लानर फॉलो करो, जैसे मैंने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज वाला काफ़ी बढ़िया प्लानर है, ये फॉलो कर सकते हो। नहीं करना कोई बात नहीं, इसको एक बार देख लो, इसके अकॉर्डिंग खुद का प्लानर बनाओ। जो आप कोचिंग जाते हो, जहाँ पे भी करते हो, वहाँ के अकॉर्डिंग उस प्लान को बना लो और एक प्लान को बना करके उसको स्टिक करो। ठीक है, प्लान में क्या क्या चीज़ें कवर होनी चाहिए, सिंपल सी बात है यार। या फिर जैसे पिछले वीडियो में मैंने जनवरी का एक प्लान बताया था, ठीक है, अगर आप उसको कवर करो, लेकिन यार वही है, उस वीडियो पे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में ये बताया कि यार भैया हमारी तो इतनी तैयारी नहीं है, हमारी तो इतनी भी तैयारी नहीं है, हमने तो अभी से स्टार्ट किया है। सो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्व कर दिया है, एक ऐसा प्लानर दे दिया जहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि आपकी किस लेवल की तैयारी है। सबके लिए वन साइज फिट्स फॉर ऑल वाला प्लानर था ये। बट कोई नहीं यार, आप खुद का भी प्लान बना सकते हो, कुछ भी बनाओ, एक ही चीज़ करना और उससे स्टिक करना पूरे जो 4 महीने। अगर आप इस कैटेगरी 5, कैटेगरी 5 तो चलो ड्रॉपर्स हो गए, उनको ऑलरेडी नॉलेज है, लेकिन अगर आप कैटेगरी 4 या कैटेगरी 3 में भी आते हो, जहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम हैं, तो भी आप सिलेक्शन लेकर जा सकते हो, अगर आप इन 4 महीनों में बिल्कुल बहुत फोकस्ड और स्मार्ट स्टडी अगर आपने की है। ठीक है, मैं अगर पर्सनली अभी मैं खुद की स्टोरी बताऊं, तो अभी हमारे फाइनल प्रॉफ्स हुए थे, मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी यार, बिकॉज पूरे साल ही मैं यूएसएमएलई के प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक बिजी रहा। मैं यूएस चला गया था 2 महीने के लिए रिसर्च इलेक्टिव करने। ठीक है, तो मेरा वो 2 महीना पूरा एम्स का काफ़ी हद तक सारी चीज़ें मिस हो गई थी। देन मैं पेपर प्रेजेंट करने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में गया, कोरिया में गया। ठीक है, तो यार मेरा जो है कहीं ना कहीं यूएसएमएलई प्रिपरेशन के चक्कर में मेरा 4th ईयर एग्जाम्स के लिए मैं जो है ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। फिर भी
फिर भी लास्ट में मैंने बहुत स्मार्ट स्टडी की, लास्ट के 2 महीने के अंदर ऑनेस्टली बताऊं 2 से 3 महीने जो है मैंने अपने 3 महीने ही प्रॉपर जो एकदम फोकस्ड एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी मैंने अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस की है लास्ट के 3 महीने में। जबकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो पूरे साल उन्होंने लगाया है, और अगर आप देखोगे तो मेरे भी मार्क्स कहीं ना कहीं उनके आसपास ही आ गए हैं आफ्टर जस्ट 3 मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन। सो यार, ऐसा नहीं है कि अगर आप कैचअप नहीं कर सकते, आपको बहुत स्मार्टली स्टडी करना होगा, आपको कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ हाइड और हाइड चीज़ों पर फोकस करना है। क्योंकि यार जो टॉपर भी होता है ना, वो भी बहुत सारी फालतू की चीज़ें पढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि 80-20 का रूल लगता है यार। देखो, वो जो 20% जो क्वेश्चन है ना, वो कहीं से भी आ सकते हैं, है ना, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। वैसे तो नीट के अंदर नहीं आता है, बट इन जनरल अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखोगे तो 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके लिए ही टॉपर्स बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। तो अगर आप वो 1-2 क्वेश्चन नहीं भी कर पाते कोई दिक्कत नहीं यार, आप बाकी के इजी क्वेश्चंस तो सारे सही करो। अगर आप बाकी के इजी क्वेश्चंस भी सारे सही कर ले जाओगे, देन आप सिलेक्शन लेकर के जा रहे हो। ठीक है यार? तो अगर आप कैटेगरी 4 स्टूडेंट हो, कैटेगरी 3 वाले स्टूडेंट हो, जहां पर आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है, स्ट्रक्चर स्टडी प्लान आपको आपने नहीं बना रखा है, तो आपको एक प्लानर बना के उसे फॉलो करने की जरूरत है। कोई भी न्यू रिसोर्स गलती से भी अभी यूज मत करना, चाहे आप कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर आप आज एक टॉपर भी हो जिसकी सारी तैयारी हो गई है, जिसने अच्छे से रिवाइज भी कर रखा है, तो भी मैं कहूंगा उसी सेम रिसोर्स को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार मॉक टेस्ट दो, अपने स्पीड पे काम करो, अपने एक्यूरेसी पे काम करो। आपको नई चीजें करने की जरूरत नहीं, आपको उन्हीं चीजों पे और ज्यादा स्पीड डेवलप करनी है, और ज्यादा एक्यूरेसी डेवलप करनी है। इतने तेज रिफ्लेक्सेस डेवलप करो कि जब आप वो क्वेश्चन देखते हो तो ही आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ, ये तो ये वाला रिएक्शन है, ये तो ये वाला फॉर्मूला है, इसके आंसर इस टाइप के होते हैं। ठीक है? उसके बाद उसको ढंग से एनालाइज करके, सिली मिस्टेक चेक करके आप जो आंसर को टिक कर पाओ। इस लेवल के रिफ्लेक्सेस डेवलप करो सेम कंटेंट को लेकर के। आपको नया कंटेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में, मेरे क्लास में ऐसे ऐसे टॉपर्स थे जो मेरे से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी यही आदत थी यार कि वो इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते थे, एंड फाइनल एग्जाम में उनके इतने भी अच्छे नहीं आ पाए जितना उनसे एक्सपेक्टेड था। ठीक है? एनालिसिस और प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। कीप काम, क्योंकि यार आई नो एंग्जाइटी इश्यूज बहुत स्टूडेंट्स को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी टॉपर हो, चाहे वो मॉडरेट प्रिपरेशन का हो, चाहे वो कम प्रिपरेशन का हो। आपको कहीं ना कहीं एग्जाम का स्ट्रेस होगा, एग्जाम की टेंशन डेफिनेटली होगी, तो उसको मैनेज करो। सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने बोला, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। टेस्ट में क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर 5 ईयर्स में क्या आ रखा है, कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, असर्शन रीजन का क्या ट्रेंड है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड है। ट्रेंड को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, एनसीईआरटी के कौन से जगह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन सी लाइनों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है? तो एनालिसिस और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस बहुत हद तक डेवलप करो, जैसे कि मैंने बोला, एकदम रिफ्लेक्स में आना चाहिए आंसर, एकदम पता होना चाहिए कि हाँ, इसका तो आंसर यही होगा, मतलब यही होगा, कोई डाउट की स्कोप ही मत रखना। ठीक है? और डिसिप्लिन रखो, रूटीन मेंटेन करो। जो मैंने प्लानर दिया, अगर आप ये फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो करो। कोई और प्लानर है खुद से बनाया है, उसको फॉलो करो। बिल्कुल डिसिप्लिन रहो और उस चीज़ को मेंटेन करो। ठीक है? सो मैनिफेस्ट करो यार, अपना जो ड्रीम कॉलेज है उसके बारे में सोचो, खुद को इमेजिन करो कि हाँ यार आप वहाँ पे पहुँचोगे, डेफिनेटली खुद पे वो कॉन्फिडेंस रखो। एंड एक चीज़ का यार याद रखना, ये इसी से रिलेटेड है, ये जो कोट है डिसिप्लिन रूटीन मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। मतलब या तो आप अपने टाइम को कंट्रोल में ले करके जो है उस दिन में आपको क्या करना है वो आप खुद से डिसाइड करके खुद उन सारी चीज़ों को चला रहे होगे, या फिर जो है वो जो दिन है वो आपको खुद ही आपको टास्क अलॉट कर देगा कि यार ये तुम्हें करना है, फिर आपका ना मन करेगा वो चीज़ करने को, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आपको बस जो है कोई कंट्रोल कर रहा है, आपको जो काम आपको दिया गया वो आपको करना ही पड़ रहा है। ठीक है यार? सो ईदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। सिंपल सा कोट है यार, डिसिप्लिन रहो, रूटीन मेंटेन करो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, जो है लिमिटेड स्टडी करो, लेकिन बिल्कुल फोकस्ड, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल हाई आउटपुट के साथ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऐसे वीडियोस के साथ मैं मिलता रहूँगा, तब तक के लिए।